First of all, paying my deepest regards to Honorable DM Sir, ADM Sir, Ma'am, and all the respected officials present here in the meeting. Today we are here to celebrate a very important day for the Indian culture itself. Today is the day when a man who is born, to whom some refer as Mahatma, some refer as Bapu, or some refer as the father of the nation. The man is none other than Mahatma Gandhi. चल पड़े जिधर को डगमग में, चल पड़े कोटि पर दूसरी ओर, गड़ गए जिधर भी एक दृष्टि, गड़ गए कोटि नैन उसी। सुभनलाल द्विवेदी की ये पंक्तियां गांधी जी के संदर्भ में कही गई। एक वह नेता जो जिस तरफ चलता लाखों की भीड़ उसके पीछे हुए। एक वह नेता जो जिस तरफ देखता लाखों की जनता का ध्यान उस ओर केंद्रित होता। और आज उसी नेता या जन्म जयंती है एंड वी आर सेलिब्रेटिंग हिज 153rd बर्थ एनिवर्सरी। बाबा साहब और महात्मा गांधी दोनों को मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उनका टकराव रहा, परंतु अहम भूमिका महात्मा गांधी की भी हमारे समाज में थी। महात्मा गांधी का व्यवसाय एक बैरिस्टर के रूप में स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो जब साउथ अफ्रीका में गए तो वो ये मान के गए थे कि वो वहां पे 1 साल रहेंगे। And he used to fight against the apartheid law, जो कि वहां पे कल्चर चलते आ रहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट्स का, उसके अगेंस्ट गांधी जी फाइट करने गए और 1 साल के लिए गए। पर उनका ये 1 साल 21 साल में कब बदल गया पता नहीं चला, क्योंकि लोगों की मांग इतनी थी कि कहीं ना कहीं गांधी जी को वहां रुकना पड़ा। गांधी जी गए तो थे 1 साल के लिए, रहे 21 साल, परंतु लोगों के मन में, उनके हृदय में सदियों के लिए बस गए। 1915 में जब गांधी जी का भारत आना हुआ, उन्होंने देखा कि साउथ अफ्रीका से भी ज्यादा बदतर हालात भारत के, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ब्रिटिश ने भारत को कॉलोनी बना रखा था और जिस तरीके से गरीब समाज, निचले समाज का शोषण हो रहा था, गांधी जी को बहुत क्षति पहुंची। इसलिए कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले उन्होंने 1915 से 1916 तक देखा कि एक्सप्लोर द नेशन इटसेल्फ एंड ट्राई टू फाइंड what all the malpractices happening to the Indians। कहां भारतीयों को जरूरत थी और किस किस क्षेत्र में विकास अनिवार्य था। और उनका पहला बड़ा आंदोलन, his first movement was चंपारण मूवमेंट इन द ईयर 1917। उसके बाद जब 1919 में जो रॉलेट एक्ट आया, जिसमें बात की गई ना वकील, ना दलील, ना अपील, इसके तहत अनेक हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जलियांवाला मैसेकर जो कि बहुत प्रसिद्ध है, वो भी इसी रॉलेट एक्ट के चलते ही हुआ। और 1920 में आते आते
नॉन कोऑपरेशन, मुसलमान एकता की जो बात की गई थी खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, एक वही मात्र कारण था कि हिंदू मुसलमान साथ आके लड़ सके अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बाद 1929 में आते हुए सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्थापना की गई, जब कहा गया हमको अंग्रेजी सामान का बहिष्कार भी करना। ये थे हमारे गांधी जी। और जब हम आगे देखते हैं राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में जो भारत का जिक्र किया गया ब्रिटेन के सामने, गांधी जी ने उसमें बहुत अहम भूमिका निभाई, जिसके परिणाम हम आज तक देखते हैं। और जो कॉपरेशन की बात की जाती है विद ब्रिटिश व्हेन दे वर इन द इंडियन नेशन, सो व्हाट हैपेंड, द कॉपरेशन बिटवीन British and Indians, the medium was Gandhi ji, along with the Congress. That's how we were able to make British believe our demands fulfilled. And moreover, if we see in the present moment itself, the Gandhian culture is very much to the Indian nation. The part 4 of the Indian Constitution, DPSPs, it's again built on the principle of Gandhi ji. Moreover, in the ideology of Indian foreign policy, उसमें भी हमको गांधीयन कल्चर ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस देखने को मिलता है। और जो इंप्रूवमेंट ऑफ पंचायती सिस्टम की बात गांधी जी ने करी, वही हमारे जो संविधान निर्माता थे उनके लिए एक इंस्पिरेशन का स्रोत बने। और गांधी जी के साथ साथ एक हमारे बहुत महान पुरुष का भी आज जन्मदिन का अवसर, लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने भारत के दूसरे प्रधानमंत्री की कमान संभाली थी, और उस समय संभाली थी जब भारत की अवस्था बहुत ज्यादा बद से बदतर हो चुकी थी। आर्टिकल 352 इमरजेंसी अभी हाल ही में लगी थी, क्योंकि 62 का युद्ध हुआ था, और संभाली उससे तो ये चीज है, हमको देखना होगा कि हमारे महान पुरुष ने इतनी कुर्बानियां दी हैं, और उन्हीं के नक्शे कदम पर हमको अपने आने वाला जीवन भी संवारना होगा। और जो गांधी प्रिंसिपल, गांधी पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएक्सिस्टेंस है, वी नीड टू अपलिफ्ट दैट। गांधी जी का जो विचार था कि जो विकास होना चाहिए वो ग्रामीण क्षेत्र से उठकर अर्बन एरियाज में होना चाहिए, हमको उस दिशा में काम करना। और इसी के साथ हम सबको गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के नक्शे कदम का पालन करना चाहिए, और उनके आज इस जन्मदिन के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई।